गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अपना ट्रेड का इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हुआ था और हमने अपना डे टारगेट के ऊपर का मार्केट में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। थोड़ा सा मार्केट वोलाटाइल तो और मुझे लेट भी हो गया, इसलिए लाइव रिकॉर्ड नहीं हो पाया ट्रेड एग्जीक्यूशन। बट अभी अगर लॉजिक को देखें तो देखिए मार्केट कहीं इसी रेंज के आसपास ओपन हुआ, स्लाइटली गैप डाउन। अभी निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी भी कहीं मार्केट के गैप डाउन ओपन शो करा और बैंक निफ्टी भी उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हुआ। ऐसे में यहाँ पे दो चीज़ें देखने को हैं। पहली चीज़ है कि मार्केट ने लास्ट डे इस तरीके से काम किया था कि अपर साइड में यहाँ पे सेलर्स को मार्केट ने बैठाया हुआ है ना, और डाउन साइड में मार्केट में इस लेवल के आसपास बायर्स बैठे हैं। क्योंकि मार्केट में क्लोजिंग हुई थी 47,500 के ऊपर, तो ऐसे में जो यहाँ पे बायर्स बैठे होंगे उन्होंने अपनी पोजीशन अभी भी नहीं काटी होगी और उनका एसएल का इस लेवल के आसपास मार्केट को मिल जाएगा। बट जैसा मार्केट ओवरऑल बुलिश सेंटीमेंट शो कर रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है या फिर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है, मार्केट में अभी कहीं ना कहीं बायर्स ज़्यादा काम करने का ट्राई कर रहे हैं और बायर्स मार्केट को पुश करके अपसाइड ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसे में होता क्या है, ऐसे में जब मार्केट में इन लेवल्स के आसपास सेलर्स बैठे हुए हैं, ये एक लेवल है 47,700 का, तो यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ उसने मार्केट को नीचे ले जाने का ट्राई किया और थोड़ा बहुत मार्केट में गैप डाउन ओपन हो गया। अब ऐसे गैप डाउन में ये जो सेलर है वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन में स्टिल होगा, अपनी पोजीशन को कट नहीं करेगा। वो एक होप में होगा कि ठीक है मार्केट यहाँ से में भी अब थोड़ा बहुत डाउन साइड निकलेगा तो अपनी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट में बायर्स को हम टारगेट इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा सा उसी रेंज के आसपास काम कर रहा है। एक दो बारी मार्केट ने 47,500 का ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे विक वाली भी कैंडल मार्केट ने छोड़ दी थी, तो ऐसे में यहाँ पे डायरेक्ट सेल करना मे भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, मार्केट अगर ओपन होते इस लेवल का ब्रेकआउट करके कुछ अच्छी रिजेक्शन कैंडल फॉर्म करता तो मैं वहाँ पे सेल साइड के ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता। बट जब मार्केट थोड़ा सा अभी देखे यहाँ पे मार्केट ने रेंज क्रिएट किया है, मार्केट अब डिसाइड नहीं कर रहा था कि मार्केट को अपसाइड निकलना है या फिर मार्केट को डाउन साइड निकलना है। यही गैप डाउन वगैरह अगर ज़्यादा होता तो इन केस में हम वहाँ पे मार्केट में सेल वगैरह ट्रेड का एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि फिर ऐसे में ये सेलर सेफ हो जाते हैं और ये बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। तो थोड़ा से अच्छे गैप डाउन में तो मैं सेल साइड जा सकता था और थोड़े से अच्छे गैप अप में मैं बाइंग साइड जा सकता था। बट थोड़ा बहुत मार्केट ने उसी रेंज के आसपास ओपनिंग किया, तो ऐसे में थोड़ी देर वेट कर लेना चाहिए प्राइस एक्शन बनने का, इंट्राडे बेसिस पे मार्केट क्या करना चाह रहा है और मार्केट किन्हें टारगेट करने जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट बायर्स को भी टारगेट कर सकता है, यहाँ पे मार्केट सेलर्स को भी टारगेट कर सकता है। तो अपना जो ट्रेड का लॉजिक था वो सिंपल ये था कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में मार्केट ने वीक वाली कैंडल छोड़ी है, पहला पॉइंट अपना ये था। और अभी अगर निफ्टी के प्राइस एक्शन को साथ ही साथ समझ ले तो निफ्टी में कहीं मार्केट अच्छा पॉजिटिव होने के बाद इस क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे ट्रेड किया, रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद मार्केट यहाँ से निगेटिव हो रहा था। तो ऐसे में यहाँ पे भी कहीं ना कहीं सेलर्स आ रहे होंगे, क्योंकि एक ये लेवल है जिसको मार्केट रेजिस्टेंस लेकर डाउन साइड निकल रहा है और जो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड वगैरह करते हैं और मार्केट में निफ्टी इंडेक्स को देख के बैंक निफ्टी में सेल करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास सेल करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो मार्केट के निफ्टी को प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे सेलर्स आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है। और अगर बैंक निफ्टी को साथ ही साथ देखें तो बैंक निफ्टी में इस लेवल तक का कहीं क्लोजिंग प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो सेल करने का ट्राई करते हैं उनको एक अच्छा प्राइस मिलेगा कि ठीक है रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे सेलर्स अपनी पोजीशन बनाएंगे और मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करेगा। निफ्टी ज़्यादा निगेटिव हो रहा है, बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे सिनेरियो हो जाता है कि जब एक इंडेक्स होल्ड कर रहा है और दूसरा इंडेक्स ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो इस निगेटिविटी को देख के यहाँ पे सेलर्स काम करने का ट्राई करेंगे और यहाँ पे जो इंडेक्स होल्ड कर रहा है वहाँ पे भी सेलर्स आएंगे, क्योंकि उनको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। ऐसे में जब निफ्टी थोड़ा बहुत ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा तो ये इस लेवल का ब्रेकआउट देके फिर अच्छा मोमेंटम कर सकता है। सो इसी वाले सेटअप के साथ हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया था कि यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है और साथ ही साथ अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी में भी कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट होल्ड करते हुए निकल रहा है डाउन साइड में। तो यहाँ पे निगेटिविटी आ रही है, जैसे ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा वैसे बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में अपर साइड का ब्रेकआउट होगा इन लेवल्स का। और जब यहाँ पे मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगा और ऑलरेडी मार्केट एक बुलिश सेंटीमेंट शो करता हुआ स्ट्रांगली अपसाइड निकलने का ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को काटेंगे और अपनी पोजीशन को काट के भागेंगे जैसे ही, वैसे मार्केट में और हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि फिर इनके एसएल भी मार्केट हिट करेगा तो मोमेंटम हमें अच्छा देखने को मिलेगा। सिर्फ इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था एक कॉल साइड में। अभी अगर ओवरऑल प्रॉफिट को देख ले तो हमने ओवरऑल प्रॉफिट 6,000 के ऊपर का बुक किया हुआ है। एक्सपायरी का भी दिन था तो मार्केट में अच्छा प्रीमियम वगैरह भी बढ़ा और ये जो कैंडल है ये अराउंड 150 पॉइंट 170 पॉइंट्स के ऊपर हमने स्पाइक्स में बुक किया हुआ है। तो कुछ इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। बाकी अगर आप अभी मेरे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने अभी मॉर्निंग में एक ट्रेड अपना देखा था कि 0.6% के आसपास अपनी एंट्री बनेगी, तो यहाँ पे हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जैसा कि मैंने बोला हुआ है कि मार्केट 48,000 को टच कर सकता है, और अगर यहाँ पे एक बारी 0.6% के आसपास फिबोनाची लेवल पे एंट्री बनेगी तो यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है कॉल साइड में। तो यहाँ पे अभी देखें तो मार्केट ने अच्छा टारगेट वगैरह भी दिया है इस लेवल के आसपास, अपना फिबोनाची लेवल कहीं इस लेवल के आसपास था, तो 0.6% के आसपास का ये ट्रेड दिया गया था कि ठीक है 0.6% के आसपास मार्केट होल्ड करेगा तो यहाँ से अपसाइड जाने का ज़्यादा चांसेस है। तो थोड़े बहुत जो चार्ट वगैरह में प्राइस एक्शन देख के मुझे कन्विक्शन आता है और लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है प्रोबेबिलिटी के साथ, तो वहाँ पे मैं अपना सेटअप दे देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अपना रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। ये कोई टिप और कॉल नहीं है रेगुलर बेसिस पे, ये सिंपली अगर अच्छा प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है तो आप एक सेटअप दे दिया जाता है कि ठीक है यहाँ पे आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो एक सही जगह पे रिस्क ले सकते हो। क्योंकि देखिए ट्रेड तो प्रोबेबिलिटी पे होता है, तो अगर इन लेवल्स के आसपास आप बाय करना चाहते हो, इन लेवल्स के आसपास बाय करने का सोच रहे हो, तो इससे अच्छा कि आप सेटअप को बनने दो और एक सही एंट्री प्राइस पे बाय करो, तो यहाँ पे चांसेस होते हैं आपके विनिंग के वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये सेटअप वगैरह दे दिया जाता है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो यहाँ पे आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये एक राइट एंट्री पॉइंट है। तो इसी ट्रेड का हमने अपना टेलीग्राम चैनल पे जो मैसेज किया हुआ था और वो ट्रेड वगैरह भी सक्सेसफुली यहाँ पे जिन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा तो टारगेट और प्रॉफिट वगैरह मिला होगा। सो फिलहाल तो हमने इस लॉजिक के साथ काम किया था मार्केट में एंड अराउंड 6,000 के ऊपर का प्रॉफिट वगैरह बुक किया है। सो आज के लिए इसे यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।